हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। और आज हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी कोर्स कैसा है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के मन में यही डाउट होता है जब वो अपनी 12th पास आउट कर लेता है कि मुझे अगर फार्मेसी करनी है तो फार्मेसी कोर्स कैसा है, इसको करने के बाद करियर ऑप्शंस कितने हैं, फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या मैं अगर फार्मेसी कोर्स करता हूँ तो क्या मुझे अच्छा खासा पैकेज या फिर अच्छी खासी सैलरी पे जॉब मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को और इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। सो डिस्कस करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव फार्मेसी से जुड़ी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब देखते हैं फार्मेसी कोर्स कैसा है। अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, वो फार्मेसी कोर्स भी हो सकता है, वो इंजीनियरिंग कोर्स भी हो सकता है, वो लॉ में भी हो सकता है, मैनेजमेंट में भी हो सकता है, कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले ज़रूरत होती है ये जानने की कि आप उस कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर आप किसी के कहने के ऊपर वो कोर्स कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त अगर फार्मेसी कर रहा है तो आपको लग रहा है कि यार चलो मैं भी फार्मेसी कर लेता हूँ, लेकिन वहीं पे आप मिस्टेक कर देते हो क्योंकि आपके दोस्त को पता है कि उसको फार्मेसी करने के बाद क्या करना है, इसीलिए वो शायद फार्मेसी करना चाहता है। लेकिन आप अपने दोस्त को देखकर उसके सजेशंस लेकर आप फार्मेसी करना चाहते हो तो वहीं पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में जाने का है, आपका इंटरेस्ट फार्मासिस्ट बनने में है, फार्मेसी लाइन ज्वाइन करने में है, तो बेशक आप फार्मेसी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है और आप किसी के कहने से या फिर किसी के प्रेशर से फार्मेसी कोर्स कर रहे हो तो आपको इसका जो भुगतान है वो आगे जाके करना पड़ेगा और आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसा है ये कोर्स। अगर मैं इसकी बात करूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फार्मासिस्ट, तो मेरे हिसाब से फार्मेसी कोर्स बेस्ट है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो अगर आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, 4 साल अपने फार्मेसी को देने के बाद आपको 4 साल बाद ये करना है, अगर वो आपको आज पता है तो इसका मतलब है फार्मेसी कोर्स से बेहतर कोर्स आपके लिए कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं पता है कि 4 साल बाद आपने क्या करना है, क्यों आप एडमिशन ले रहे हो, विदाउट एनी इंटरेस्ट एडमिशन ले रहे हो, तो आपके लिए फार्मेसी कोर्स सबसे बेकार है। जो चीज़ें हैं मैं बिल्कुल क्लियर एंड कट बताऊंगी। अगर आप किसी के सजेशन पे भी इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो पहले सारी जांच पड़ताल खुद कर ले, सारी रिसर्च कर लें, उसके बाद ही आप कोर्स में एडमिशन ले। इंटरेस्ट अगर आप बिल्ड करना चाहेंगे तो वो बिल्ड हो जाएगा, उसका ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। कोर्स कैसा है इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फ्यूचर स्कोप कितने हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मैं फार्मेसी कोर्स की बात करूं तो ये एक बेस्ट कोर्स है मेरे हिसाब से। फार्मेसी कोर्स एक बेस्ट कोर्स है क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं जी। आप रिटेल मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं, होलसेल मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं, चेन फार्मेसी में खुद को एनरोल कर सकते हैं। आप किसी भी बड़े स्टार्टअप की, जो जैसे कि कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके स्टार्टअप की आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस फार्मेसी करने के बाद आपको मिल जाते हैं जो कि शायद बाकी कोर्सेज करने के बाद आपको ना मिले। इसीलिए मैं मानती हूँ कि फार्मेसी कोर्स एक बेस्ट कोर्स है। ठीक है, अगर इसमें एडमिशन की बात करें तो ज़्यादा टिपिकल क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन नहीं होता है तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सिर्फ आपके 50% मार्क्स अगर हैं तो आप आसानी से किसी भी फार्मेसी कॉलेज में जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता हो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी, दूसरी चीज़ स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो लगभग, अगर मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो रिजर्व कैटेगरी वालों की लगभग 100% स्कॉलरशिप इस कोर्स को करने के लिए मिलता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है या फिर अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको रेयर केस में स्कॉलरशिप मिलता है। अदरवाइज रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 100% तक भी स्कॉलरशिप इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं करियर स्कोप्स की। अगर करियर स्कोप्स की बात करूं तो सबसे पहले हम जाते हैं गवर्नमेंट जॉब की साइड। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप बी फार्म करते हैं तो उसके बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ
गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एकेडमिक्स में एज अ लेक्चरर अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट में आप डिफेंस में अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे भी हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे एक फार्मासिस्ट ज़रूर होगा। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। अगर कहीं पे वैकेंसी आई है तो 1 या 2 आएगी, 3 आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है, 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चुटकियों में फुलफिल हो जाते हैं ना। चलिए, उसके अलावा बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में भरमार है जॉब्स की। ठीक है, भरमार है बेटा जॉब्स की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतनी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, डे बाय डे वैकेंसीज निकलती रहती हैं, रिसर्च लैबोरेटरीज हैं, आपके मेडिकल स्टोर्स हैं, इसके अलावा आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वहाँ पे जॉब्स की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें तो, है ना। और ग्रोथ भी जल्दी होता है प्राइवेट सेक्टर में, बस आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। हमेशा जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो आगे निकल जाता है, और जो डफर होता है क्लास का वो पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंटेलिजेंट है उसने अपने अंदर स्किल्स ऐड की। एक ही क्लास के 2 बच्चे हैं, टीचर भी दोनों के सेम है, लेकिन एक ने अपना दिमाग लगाया और दूसरे ने दिमाग नहीं लगाया। वही इस सेक्टर में जो दिमाग लगाएगा वो डे बाय डे ग्रोथ करता जाएगा। ठीक है जी। बिजनेस का मैंने आपको बता ही दिया है, कैसे कैसे आप बिजनेस कर सकते हो। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है फार्मा का, मार्केटिंग, क्योंकि वही चीज है जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपने कोई भी ड्रग बनाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, आप वहां पे बनाने का काम कर रहे हो, लेकिन उस ड्रग को मार्केट को पहुंचाना और मार्केट को बताना कि ये ड्रग आई है, इस ड्रग के ये यूजेस हैं, ये इफेक्ट ये ड्रग देगी, तो वो सारा काम कौन करते हैं? मार्केटिंग वाले बंदे करते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में MRB बोलते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे भी आप काफी अच्छा खासा स्कोप है और काफी अच्छा खासा आप करियर बना सकते हो एमआरशिप करके भी फार्मा सेक्टर में। ठीक है जी। चलिए, तो करियर स्कोप मैंने आपको बता दिया, फार्मेसी कोर्स कैसा है ये मैंने आपको बता दिया। अब बिना देरी करते हुए अभी जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो। अब टाइम वेस्ट मत करो, फार्मेसी में एडमिशन की ठान ली है तो एडमिशन ले लो। ऐप जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको बी फार्मा फर्स्ट ईयर कंप्लीट कोर्स मिलेगा और बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो जो भी आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये कोर्स अवेलेबल है। 25 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो जाइए विजिट कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए। मेरी गारंटी है, बीएसपी फार्मेसी की गारंटी है, आपको अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे मार्क्स से पास करवाएगा। और यही होप रखता है बीएसपी फार्मेसी का हर बच्चा अपनी क्लास में टॉप करे। जाओ विजिट करो, कोर्स में ज्वाइन करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।